कोई जरूरत नहीं है सिलेबस के पीछे भागने की, वो कहीं नहीं भाग रहा, आपकी बुक्स में ही है ना। स्टॉप फॉर अ व्हाइल, डू समथिंग सो दैट दे कैन रीजनरेट। दोबारा से एक फ्रेश एयर उनको दीजिए थ्रू एनी स्टोरी, थ्रू एनी इंसिडेंट, थ्रू एनी सिंपल टॉक, थ्रू एनी फिजिकल एक्टिविटी, जो हम अभी भी यहाँ करेंगे। थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट की होती है ब्रेन ब्रेक एक्टिविटीज जो क्लास में जरूरी है। यस, वेरी गुड। 5 + 3 + 3 + 4. So this first 5 years they are called foundation stage, and foundation stage starts from classes nursery to 2. That says foundation. Earlier class 1 and 2 was a part of primary, but now it has been shifted to foundation. So foundation is from nursery to class 2, and then next 3 years will be 2 to 5. That is called preparatory stage. यदि किसी के अंदर होता है, किसी बच्चे में होता है, बड़े में होता है, नहीं, करेज, इट इज करेज। अब करेज क्या है? करेज का मतलब है when we say your classroom should be such where you have to encourage your children. आप encourage करेंगे, उनमें करेज पैदा होगा। करेज क्या करता है? हिम्मत देता है। करेज क्या करता है? आपको हाथ उठाने की हिम्मत देता है क्लासरूम में कि मैम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू रिपीट। मैम आज रीडिंग नहीं करते, मैम आज ना कुछ और करेंगे, मैम मैथ्स बाद में पढ़ ले यदि छोटी क्लास है, मैम आई वांट टू डू कलरिंग। हम अनफॉर्चुनेटली अपने एजुकेशन सिस्टम में राइटिंग पे इतना जोर देते हैं कि बच्चा नर्सरी में आया नहीं, क्लास 1 में आया नहीं, बेटा अब तू लिख। यस, हाँ, नहीं वो तो चलिए ठीक है, वो तो एक साइकोमोटर स्किल डेवलप करने का तरीका है कि उसके हैंड माइंड मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन आए। लेकिन उस छोटे से बच्चे को हम कह रहे हैं ए लिखो, बी लिखो, और किस पे कह रहे हैं A4 शीट। लेक्चर लेके चला गया, कितनी % रिटेंशन हो रही है? 5%। उसके बाद रीडिंग मान लीजिए किसी ने करा दिया 10%, कोई ऑडियो विजुअल आपको पिक्चर्स दिखा दी 20, डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी हो गई 30, डिस्कशन 50, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75 एंड टीच अदर्स 90। तो अब आपको एज ए टीचर ये देखना है रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑडियो विजुअल भी इंपॉर्टेंट है, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्लब करना है। क्लब कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने रीडिंग कराई, 10% हुआ, रीडिंग के साथ आपने एक एक्टिविटी करा दी, 10 + 30 40, उसके बाद आपने एक ग्रुप डिस्कशन भी कर लिया, 40 + 50 90, तो कितना रिटेंशन हो गया? 90%। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंड अलोन रीडिंग विल नॉट हेल्प, stand alone lecture will not help. You have to add a participatory teaching method with the passive teaching method, and that is called the blending of learning. आपने blend कर दिया, ऑडियो वीडियो के संग रीडिंग blend कर दी, रीडिंग के संग डिस्कशन ऐड कर दिया, डिस्कशन के संग एक्टिविटी ऐड कर दी, और उसके बाद एरर पे ध्यान दीजिए बजाय इसके करेक्ट मेथड क्या है। यदि एक बच्चा एरर पकड़ लेगा तो जब वो करेगा ना उसके दिमाग में रहेगा ये एरर है, ये नहीं करना। LCF में यही होता है, जब वो लेता है उसे पता ही नहीं है करना क्या है, तो आपको एरर पकड़ना है कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मैथ्स में स्पेशली, हमेशा कॉमन मिस्टेक की बात कीजिए पहले कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। जब हम ये पर्टिकुलर सवाल करते हैं, जब हम एक ट्राइंगल का वो निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, या पेरिफेरल निकालते हैं, या जो भी है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, या क्या क्या ऐसे एरियाज है जब बच्चों को समझ में नहीं आता, पहले वो समझा दीजिए, फिर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, फिर देखिए बच्चे क्या इंप्रूव करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? घड़ी देखना आप सिखाते हैं छोटे बच्चों को, कैसे सिखाते हैं? लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, फिर आप दिखाते हैं कि 5 10 15, उसको मल्टीप्लिकेशन से ऐड कर दीजिए, उसको बोल दीजिए 5 की टेबल है ये, आपकी जो घड़ी है। तो 5 स्पेस मैंने दे दिया, ठीक है, आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे हो, आपको मैंने ये स्पेस दे दिया इतना बड़ा, ठीक है। अभी आप लोग अब आपको स्क्रिबल करना है, इस पे कुछ नहीं करना, क्या करना है? स्क्रिबल, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी पूरे इसको यूज करना है स्पेस को। कैसे करेंगे जरा करिए जरा, जैसे बच्चा कर रहा है स्क्रिबल, वेरी गुड, हाँ वंडरफुल, स्क्रिबल है, स्क्रिबल बड़ा बड़ा स्ट्रोक से छोटा बच्चा करता है, बिल्कुल ऐसे ही करेगा कोई बच्चा।
अब जब सर ने, अब आप इधर देखें जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैम का लंबा चल। अब जब मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन डाली, अब आप मूवमेंट देखिए क्या हो रहा है एल्बो का, शोल्डर से एल्बो पे आ गए। अब ये स्पेस मैंने कर दिया और कम, अब ये बन गया मेरा नोटबुक या बुक का पेपर। अब मैंने यहाँ पे खींच दी 4 लाइंस, ठीक है, ऐसी होती है ना लाइंस। अब मैंने आपको कहा बेटा जरा लिखो A, B, C और D। मैम ABCD लिख दीजिए लाइंस के बीच में। वेरी गुड, बड़े कर्सिव हैंड राइटिंग सिखाते हैं आप बच्चों को, वेरी नाइस। तो अब जब हैंड राइटिंग अब आपने करा, सबसे ज्यादा क्या क्या यूज हुआ, कलाई का, रिस्ट का। तो आपने देखा कि जब हम यहाँ पे थे स्क्रिबलिंग, जब सिचुएशन स्टेज पे बच्चा था तो उसकी कौन सी मूवमेंट थी, शोल्डर। उसके बाद जब स्लैंटिंग स्टैंडिंग लाइन पे आए तो एल्बो मूवमेंट। फाइनली जब उसने ABC लिखा तो रिस्ट मूवमेंट। तो इससे एक बात का तो ये पता लग गया कि इफ यू वांट टू हैव अ होल्ड ऑन योर रिस्ट और ऑन योर फिंगर, आपकी ये जो 2 मोटर स्किल्स हैं इस पे आपका कंट्रोल होना जरूरी है। क्योंकि हमने बच्चे को स्क्रिबल करने ही नहीं दिया बचपन में, बहुत स्क्रिबलिंग नहीं कराई, हैंड मूवमेंट नहीं कराया, और आते ही उसको हमने नर्सरी में क्या दे दिया, ABCD लिख दो। अब कंप्लेन, हैंड राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग पुअर है, बच्चा स्लो राइटर है, ये ठीक से लिख नहीं रहा। And in frame which chapters and which lessons and how we Everything is student centered, whether it is NEP, whether it is NCA. We are talking about the education system, we are talking about education policy, we are talking about curriculum. Everything is connected to not only student. There are 3 community which is important for the education system in any of the country: student, teacher and parent. Without these 3, no education system cannot be succeed in any of part of the region of this world.